हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ ओम प्रकाश तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं +1 का चैप्टर सेकंड। लास्ट टाइम हमने चैप्टर फर्स्ट अब कंप्लीट कर लिया है। होमवर्क और नोट्स आपको है ग्रुप में है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो आप जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करके विदिन 2 और 3 डेज है आप उसको सेंड कर दें। कंप्लीट हो गया आप उसको और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से है वो पूछ सकते हैं। तो आज हम चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको बता देता हूँ दिया क्या हुआ है या क्या हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम भारत के जो अलग अलग जो स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे भारत में पर्वत कहाँ कहाँ किस तरह से कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह से वो बने हैं और उनकी विशेषताएं, पठार, मैदान, द्वीप समूह, यानी भारत के जितने भी आपको ज्योग्राफिकल ओवरव्यू देखे होंगे ना, जो भारत की भूआकृति है, भूआकृति मतलब भारत के जो स्थल रूप पाए जाते हैं वो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनकी विशेषताएं क्या होती है, कहाँ पर कौन सा पर्वत पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा मैदान पाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले, क्योंकि हमने वो दूसरे जो बुक है पार्ट ए है वो स्टार्ट नहीं किया, हम पार्ट बी पढ़ रहे हैं, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे आगे और भी। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि भारत है उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो भारत पहले क्या है, अफ्रीका के साथ है यहाँ जुड़ा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ जुड़ा हुआ था, ठीक है, यानी ये दोनों यहाँ पर कंबाइंड थे, यहाँ जुड़े हुए थे। और प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है और वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग भारत और ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, अफ्रीका से अलग होकर के है इस दिशा में आगे वो बढ़ने लगे। और क्योंकि इस तरफ है, आपको पता होगा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो पाया जाता है, तो यहाँ जैसे आपने देखा हो तिब्बत का पठार, चाइना है वो पाए जाते हैं। तो भारत का ये टुकड़ा जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ये क्या यहाँ जुड़ा हुआ था। जब ये यहाँ गया उसके बीच में क्या था, समुद्र था जिसको टैथिस सी, उस समय टैथिस सी बोलते थे। तो उस समुद्र में क्या हुआ, जब ये तिब्बत का पठार और जो चीन का जो पार्ट है वहां से भारत का जो भारतीय उपमहाद्वीप है जब टकराया, तो उस टकराने से क्या है, ये हिमालय पर्वतमाला है वो बन गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना जरूरी था। और अगर अर्थ की टोटल एज देखें तो वो करीबन 46 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग है वो फीचर पाए जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से हम भारतीय प्लेट का ओरिजिन कैसे होते हैं, किन दिशाओं में वो आगे बढ़ती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, तो उसमें 3 चीजें वो दी गई है कि जो संरचना है जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है आपको बता देता हूं मैं। जैसे भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश है मोस्टली उसमें शामिल है। 7 कंट्रीज है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, 7 देश है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। तो उसमें भारत है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ पर है, मैंने बनाया नहीं है, और मालदीव, ठीक है। तो ये कंट्रीज है भारत के जो पड़ोसी देश है जो मोस्टली है, जिसमें अफगानिस्तान, चाइना नहीं है, ये भारत उपमहाद्वीप में शामिल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है। भारत खुद है, भारत का खतरनाक पड़ोसी नेपाल, शांतिप्रिय देश, भूटान उससे भी शांतिप्रिय, श्रीलंका, बांग्लादेश, और मालदीव, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय खंड है, प्रायद्वीपीय खंड किसको कहेंगे, भारत का प्रायद्वीपीय खंड कहलाएगा। जो इसका विस्तार कर देते हैं प्रायद्वीपीय खंड का, प्रायद्वीपीय खंड
तो ये मोस्टली जब यहाँ से जब ये टूटकर अलग हुआ तो उससे फॉल्ट है जो ब्रांच है वो बने, क्योंकि ये एक जो ये बना है ये भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत पुराना है, हिमालय पर्वत बना उससे भी पुराना है। तो जब ये इससे अलग हुआ तो उससे फॉल्ट बना, फॉल्ट से बना इसमें दक्कन ट्रैप है। तो इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो अरावली माउंटेन है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात में है, कुछ पार्ट राजस्थान में, फिर दिल्ली तक है वो पाई जाती है। अरावली माउंटेन रेंज है, यहाँ पर मालवा पठार है, मालवा पठार यहाँ, फिर दक्षिण में यहाँ बिल्कुल लास्ट में दक्षिण तक है प्रायद्वीपीय पठार है वो पाया जाता है। इसके साथ साथ आप ये मान सकते हो इसके बिल्कुल साथ में इसका ये वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रायद्वीपीय खंड कहलाएगा। अब प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप किसको बोलेंगे, जिसके तीन और पानी हो, क्योंकि इसके तीन और पानी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, तो तीन तरफ हो गए तो वो क्या होगा, प्रायद्वीप। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम प्रायद्वीपीय पठार पड़ा। और ये कहाँ से, मालवा पठार से, जिसमें राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, फिर यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, फिर आपने यहाँ कार्बी आंगलॉन्ग है, इस एरिया के नॉर्थ ईस्ट की कुछ है पठार है वो पाए जाते हैं। ठीक है, मेघालय का पठार, तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है। इसके अलावा अगर मिडिल में अगर आप इनके देखोगे तो यहाँ नर्मदा और ताप्ती रिवर है वो बहती है, नर्मदा और ताप्ती रिवर बहती है, उनके बीच में सतपुड़ा नाम का एक माउंटेन ब्लॉक है, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है वो पाया जाता है। इनके बीच में जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में ब्लॉक माउंटेन है वो पाया जाता है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन वो होता है जब दो, मान लीजिए दो कोई एरिया है वो नीचे बैठ जाए और बीच वाला ऊपर, बीच वाला एरिया है वो क्या स्टेबल रहे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस उंगली को नीचे दबा दिया और ये दो उंगलियां ऊपर रहेगी। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ ये भाग है, यहाँ इन दो भाग ये क्या ऊपर चले गए और ये नीचे चला गया। ठीक है, या ये ऊपर उठ गया ये नीचे चले गए। ठीक है, तो मान लीजिए बीच में कोई पार्ट है वो क्या सीधा सीधा यही रह गया, ये और ये दोनों नीचे चले गए, तो उससे जो माउंटेन बिल्ट होता है उसको ब्लॉक बोलेंगे। यानी कि ये पार्ट है, ये है मान लीजिए सतपुड़ा, और इसके साइड में नर्मदा और ताप्ती का जो पार्ट है वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया। ठीक है, नीचे है वो बैठ गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो बना पर्वत है इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। तो सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत, तो ये यहाँ सिचुएटेड है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटो है, राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ स्थित है, और फिर आता है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं। और यहाँ जो रिवर फ्लो होती है वो है महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी है वो फ्लो होती है। मेन जो यहाँ की मुख्य नदी है वो यही है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और ये एरिया मिनरल जो पाए जाते हैं, खनिज है भारतीय, यहाँ इस एरिया में सबसे ज्यादा वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नल्लामलाई है, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ यहाँ स्थित है, उत्तरी सरकार है। इस तरह से महेंद्रगिरी पर्वत है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से क्या अलग अलग जो पार्ट है, जो मैप भी दे रखा है उसमें दे रखा है, डिटेल में यहाँ से पूरा आएगा नहीं, तो वो बहुत सारी हिली एरिया पहाड़ियाँ वो यहाँ पाई जाती है। दूसरा है हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत। हिमालय क्योंकि एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, फोल्ड से बना है, फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, और जो थ्रस्ट के कारण है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है, जब मान लीजिए दो चीजें जब आपस में टकराती है तो वो क्या मुड़ जाती है। ठीक है, तो जब आपस में टकराएंगे तो वो मुड़ना क्या कहलाएगा, थ्रस्ट है। थ्रस्ट वलन के कारण क्या है, हिमालय पर्वत उसका निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत कहाँ पाया जाता है, डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, जब हम गोवा करके पढ़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है इसके बारे में, तब पढ़ेंगे डिटेल में। तो हिमालय है वो भारत से जम्मू कश्मीर से लेकर के है, अरुणाचल से फिर आरक के रूप में क्या है, इस
तरह से क्या यहाँ फैला हुआ है, ठीक है। जो भारत के उत्तरी पार्ट में ही हिमालय माउंटेन है वो पाया जाता है। और इसके अंदर जो नदियां हैं, जो प्रौढ़ अवस्था, जो युवा अवस्था की नदियां हैं, वो इस एरिया में जहाँ ये नदियां निकलती है, मान लीजिए ये यहाँ माउंटेन रेंज है, हिमालय पर्वतमाला है, फिर यहाँ है, इनसे जो नदियां निकलती है तो ये युवा अवस्था में, यानी यहाँ पर क्या करती है, युवा अवस्था में जो गोर्ज है उनका निर्माण करती है, वी आकार की जो घाटियां हैं उनका निर्माण करती है। मतलब कि एक नदी कोई पहाड़ी एरिया, मान लीजिए दो पहाड़ियां रेगुलर, ये है, जब यहाँ से बहती है तो इसको क्या वो काट देती है, गहरा काट देती है। तो इस तरह से जब बनती है ये, इसको क्या बोलते हैं, वी आकार की घाटी बोलते हैं। श्रीपिकाएं बनाती है, श्रीपिकाएं जिनको कह सकते हैं आप कि जब ये पहाड़ है, यहाँ से जब नदी बहेगी तो वो क्या करेगी, जिगजैग फॉर्म में क्या करेगी, एक सीढ़ी नुमा है वो बनाती है। इसके अलावा आपने वाटरफॉल का सुना होगा, जलप्रपात होते हैं, जलप्रपात भी क्या है, हिली एरिया में, माउंटेन एरिया में जो हिमालय पर्वत है वहां पर बनते हैं। इनका निर्माण किससे हुआ है, वलन से हुआ है। वलन किसका, भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो भारतीय प्लेट के इस भाग में क्या हो गया, वलन है वो पड़ गए थे और ये निर्माण हुआ इसका, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पार्ट ए पढ़ेंगे, जो दूसरी बुक है उसका पढ़ेंगे जब चैप्टर, उसके बारे में इसमें डिटेल से आपको बताएंगे, तब पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या फॉल्ट होता है, क्या फॉल्ट होता है और प्लेटें क्या होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, आगे देखिए। ये है हिमालय माउंटेन। फिर है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पाया जाता है, सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, रफली है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों की डिपॉजिट सी है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है। हाँ, एक चीज आपको बताने भूल गया मैं, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसकी जो टोटल विड्थ, जो लंबाई है वो करीबन 2500 किलोमीटर के लगभग, और उसकी चौड़ाई है वो करीबन 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई है। ये वाली जो चौड़ाई मैं बोल रहा हूँ, ये चौड़ाई पाई जाती है, लंबाई है वो करीबन 2500 किलोमीटर के लगभग है, पाई जाती है। फिर सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो पाकिस्तान से शुरू होता है, जैसे पाकिस्तान में सिंधु मौसम नदी, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से शुरू होकर सिंधु गंगा का मैदान, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और आसाम तक है वो पाया जाता है। तो अगर हम सतलुज की बात कर ले, क्योंकि सिंधु की जो सहायक नदी है वो सतलुज, ये सतलुज के व्यास है, ये नदियां वो भारत में उपलब्ध होती है। तो पंजाब से लेकर के आसाम तक के ये मैदान है वो पाया जाता है, और ये बहुत उपजाऊ मैदान है। और इस ये एक पहले क्या है, जब एक उसमें लिखा हुआ आपके एक गैप के रूप में था, ये भू अभिनति जिसको बोलते हैं, यानी वो नीचे बैठा हुआ एक पार्ट था, यानी दो भाग ये उनके बीच में नीचे बैठा हुआ भाग था, जो मैंने बताया आपको ब्लॉक पर्वत का बिल्कुल उल्टा था, ठीक है। जो सिंधु गंगा मैदान है वो इस तरह से था। बाद में जब यहां से निकलने वाली नदियां हैं इस पर्वत से, हिमालयन माउंटेन रेंज से, अलग अलग नदी आपको पता होगा, सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां दिहांग, देवांग, इन नदियों के द्वारा क्या है, इस मैदान को क्या है, जो ये पहले घेरा था, दबा हुआ था, इसको क्या है, जो डिपॉजिट है नदी अपने साथ भरकर लाई है, उनके जमा होने से क्या है, ये मैदान क्या हो गया, ये भर गया, और भरने से क्या है, इस मैदान का निर्माण वो हो गया। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान एक भू अभिनति यानी दबा हुआ नीचे पार्ट था, किसके, प्रायद्वीपीय पठार, एक तरफ तो हिमालय था और दूसरी तरफ था प्रायद्वीपीय पठार, इनके बीच में दबा हुआ था। बाद में क्या, नदियों के अपर्दन और अपरदन के कारण वो अपने साथ जो अपक्ष जो सेडिमेंट्स थे
या आप कह सकते हो जो अवसाद थे अपने साथ लेकर आए और वहाँ पर जमा करवा दिए, जमा कर दिया यहाँ। और ये एक टाइम में क्या है, अब के टाइम में जो आप देख रहे हो इसका क्या निर्माण हुआ, ये बना। ठीक है, ये हो गया। आगे है इसकी जो गहराई है वो करीबन 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक इसकी गहराई है वो पाई जाती है। और इसकी जो कहते हैं कि इसकी बनने की जो समय है वो करीबन 6.4 करोड़ साल पहले क्या है ये बना था। ठीक है, आगे देखते हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ये तो था बिल्कुल ब्रीफली बेसिक, अब पढ़ेंगे डिटेल में हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में। तो पहला है हमारा ये बुआकर की भारत के जो अलग अलग भौतिक विभाजन है वो किया गया है, जिसमें पहला क्या है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक फैले हुए। अब इनका साइज कैसे है, तो ये आर्क के मुंह है, यानी यहाँ से लेकर ये पर्वत है वो यहाँ तक ऐसे फैले हुए हैं। तो मैं कहूँगा अगर दिशा की बात है तो इसकी दिशा कैसे है, इसकी दिशा उत्तर पश्चिम से लेकर क्या है, इसकी जो दिशा है वो क्या है दक्षिण पूर्व तक है फैले हुए। पर यहाँ पर इसकी दिशा है वो इस तरह से हो जाती है। और सिक्किम में इसकी जो दिशा है वो क्या है बिल्कुल पूर्व से पश्चिम है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, यहाँ तक ही हो गया। उसके अलावा इसकी लंबाई मैंने बता दी आपको, ये करीबन 2500 किलोमीटर लंबा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो करीबन 160 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, आगे और है इसमें जैसे इसका डिवीजन जैसे किया गया है, तो खाली माउंटेन रेंज को ऊपर से लेकर नीचे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक। जो पार्ट चीन की तरफ है या बिल्कुल ऊपर की तरफ है, दोबारा बना देता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं हो गया। इसकी 3 बराबर श्रृंखलाएं हैं। तो ऊपरी पार्ट में बोलते हैं इसको महान हिमालय, महान हिमालय। और ये पूरा ऊपर क्या है हिमालय पर्वतमाला है। इसके 3 भाग बांटे गए हैं। और वो क्यों बांटे गए हैं, क्योंकि इन तीनों का निर्माण अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है और इनकी ऊंचाई भी तीनों की अलग अलग है। ये महान हिमालय, फिर ये है मध्य हिमालय और ये है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा से भी गुजरती है। हरियाणा के बिल्कुल ऊपर जो पंचकुला और यमुनानगर है वहां से क्या शिवालिक की पहाड़ी है वो निकलती है। जैसे आपने कालका सुना होगा, ठीक है, उस एरिया से क्या है निकलती है। और इसका जो डिवीजन है आगे और भी किया गया है पूरा डिटेल में, जो हम देखेंगे। और यहाँ वो आकृति है, स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको। उत्तरी भारत का मैदान दिया हुआ, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। तो हम स्टार्टिंग वाला पढ़ रहे हैं उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, आगे और बता देता हूँ आपको इसके बारे में डिटेल में। पहला है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो इसकी जो लंबाई है मैंने बता दिया आपको, चौड़ाई भी हो गई है। अब इसके क्या है डिटेल में अगर डिवीजन किया गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो इसका आज हम एक ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। तो पहला है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। फिर इसका आगे डिवीजन किया गया है
हिमाचल हिमालय, ठीक है। उसके इस तरह से क्या किया और डिवीजन हम किए गए। तो हम सबसे पहले कश्मीरी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इमेज आप उसमें देखोगे डायग्राम में, कई उसमें श्रेणियां वो पाई जाती है कश्मीरी हिमालय में। तो जो स्टार्टिंग है कश्मीरी हिमालय और उत्तर पश्चिम हिमालय जो लिखा हुआ है उसमें आपका ये क्षेत्र हिमालय का सबसे ऊपरी क्षेत्र है और यहाँ पर पाई जाती है पामीर घाट, पामीर नोट। और इंडिया का वैसे तो ये पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, भारत का पीओके में सिचुएटेड, कि जिसको केटू गोल्डविन ऑस्ट्रिक बोलते हैं। भारत की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो इसी ग्रेट हिमालय में है, वो पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो श्रेणियां हैं वो कई पाई जाती है, लद्दाख श्रेणी, या जैसे आप कह सकते हो यहाँ जो कश्मीर हिमालय है उसके डिवीजन है वो किए गए हैं, ठीक है। जस्कर, पीर पंजाल, ये श्रेणियां क्या है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कई सारे दर्रे भी है, जोरजिला दर्रा है, बारालाचला है, ठीक है। ये दर्रे है वो यहाँ पाए जाते हैं। एक इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर करेवा की जो करेवा है वो पाया जाता है, जो वहाँ कश्मीर एरिया में जो फर्टिलिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज इतने पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और आप डायग्राम है उसको अच्छे से पढ़े, जो दिया गया फिजिकल डिवीजन है जो पेज नंबर 11 पे दिया गया है, जो चैप्टर सेकंड है उसके। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट के बारे में, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ आप क्या आपको करना क्या है, वो मैप है वो जरूर फिल कर लेना है। मैप के अंदर जो डिटेल्स दी गई है, कौन कौन सा माउंटेन रेंज का है, जैसे अरावली है और दक्कन का पठार है, ठीक है, जो आइलैंड्स हैं वो फिल करना है। और लास्ट में जो पॉलिटिकल मैप है आपको वो भी फिल करना है कि कौन कौन से स्टेट है वो कहाँ सिचुएटेड है और यूनियन टेरिटरी का है, ठीक है, इंडिया के नेबरिंग कंट्री है वो फिल करने। तो ये दो मैप आप अच्छे तरीके से करेंगे। और उसके अलावा होमवर्क वगैरह वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए।